जिस कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार लालू प्रसाद से बैर मोल ले लिए, भारतीय जनता पार्टी से बैर मोल ले लिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कई पुराने साथियों के साथ, जिसमें जीतन राम मांझी शामिल हैं, इसके अलावा और कई साथी हैं जिनसे बैर मोल ले लिया। यहाँ तक कि कई लोगों को पार्टी से बाहर भी जाना पड़ा, शरद यादव को बाहर जाना पड़ा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह को बाहर जाना पड़ा। लेकिन ये सीएम कुर्सी नीतीश कुमार को छोड़नी होगी। अब ये छोड़ना पड़ेगा। इसके पीछे रणनीति जो है उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने बना ली है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से जहां एक तरफ ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार सीएम कुर्सी तेजस्वी यादव को सुपुर्द करेंगे, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सीबीआई की नोटिस के बाद तेजस्वी यादव की कुर्सी भी खतरे में लग रही है, जो उनके पास वर्तमान में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी है। लेकिन इसके अलावे लालू प्रसाद की रणनीति और राजनीति चल रही है। जदयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों में जिस तरह का सामंजस्य चल रहा है, उससे देख करके साफ लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने भी ये भरोसा कर लिया है कि जल्दी ही तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी छीनने वाली है। सीएम कुर्सी नीतीश कुमार की जाएगी। इसके पीछे की रणनीति आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी को लेकर के जहां चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि इस पूरी कवायद में सबसे पहला उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात अपने पार्टी की तरफ से रखा था और उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी खासियत मौजूद है और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे नीतीश कुमार और उसके बाद से ही एक चर्चा शुरू हो गई। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही, वहीं आपको बता दें कि ललन सिंह ने भी इन बातों पर समर्थन किया था। उन्होंने भी स्पष्ट तरीके से बताया था कि नीतीश कुमार में वो सारी काबिलियत है और नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के होड़ में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। इन सब के बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस पर मुहर लगाई और नीतीश कुमार शुरू हो गए विपक्षी एकजुटता के लिए। विपक्षी एकजुटता को लेकर के नीतीश कुमार ने लगातार जो तैयारी शुरू की, उस तैयारी के बाद से ये भी कहा जाने लगा, यहाँ तक कि उनकी सीट भी तय होने लगी और फूलपुर उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट माना जा रहा था, जहाँ से वो नरेंद्र मोदी को सीधा टक्कर देंगे। लेकिन उसके ठीक पहले अमित शाह का बिहार दौरा 23-24 को है। उस बिहार दौरे को सीमांचल में होना कहीं ना कहीं खटकने लगा है जनता दल यूनाइटेड को। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये बातें अब कही जाने लगी हैं। एक दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों एक कार्यक्रम में लखीसराय थे, जहां शहीद जगदेव प्रसाद के जयंती समारोह को मनाया जा रहा था। उसकी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने सबसे पहली बात ये कही कि अमित शाह धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बिहार आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा उन्हें नहीं करने देंगे। इन सारी बातों को लेकर के जब ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी नीति रही है कि वो इस तरह के उन्माद फैला करके ही वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। हालांकि ये बात कहते समय कहीं ना कहीं अंतरात्मा जरूर जागी होगी ललन सिंह की, और उस अंतरात्मा में ने ये भी बताया होगा कि पिछले 2.5 से 3 दशकों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति कर रहे हैं, अगर बीच के कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो, और इधर के 1 महीने को। इन सब के बीच कार्यक्रम में मौजूद थे उपेंद्र कुशवाहा भी, जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा कि 2024 से पहले हमारा कदम रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारकर नीतीश कुमार को बैठाने से पहले हम दम नहीं लेंगे। सीधा सा उनका कहना था कि बिहार में सीएम कुर्सी छोड़ करके नीतीश कुमार पीएम बनेंगे और हम उसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। नीतीश के पीएम बनने में अब बस सिर्फ दिन का अंतर है। बाकी देश की जनता ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने का फाइनल कर लिया है। इतना ही नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल, झारखंड को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं जदयू के लोग। और वहीं साउथ के कई राज्य हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी नीतीश कुमार की स्वीकार्यता को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं। और इन सब में जहां ललन सिंह और कुशवाहा गुप्त सेटिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, कैसे नीतीश कुमार को बिहार से बाहर केंद्र की राजनीति में भेजा जाए, वहीं नीतीश कुमार क्या
सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनके सीएम की कुर्सी पर सबसे पहला दावा तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है, जो बिल्कुल इंतजार में हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कब सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं और तेजस्वी यादव उस पर आसीन होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।